पिछले कक्षा में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे, जिसमें प्राकृत संख्या किसे कहते हैं वो बताए थे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं वो बताए थे, सम संख्या किसे कहते हैं वो बताए थे, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे। और आज जो है वास्तविक संख्या का ही ये कुछ पार्ट है, जैसे यौगिक संख्या, असहभाज्य संख्या, ये जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो यौगिक संख्या क्या होता है? जैसे हम लोग अभाज्य संख्या कल पढ़े थे कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ी और जो है स्वयं को छोड़, मतलब एक से कटता है, एक से बड़ी हो और एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5। तो हम लोग कल अभाज्य संख्या पढ़े थे और ये भी बताए थे कि अभाज्य संख्या इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको अवश्य आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना। तो फिर से बता दे रहे हैं, अभाज्य संख्या जो कल का है, कल के क्लास में बताए थे कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ी हो और एक से विभाज्य हो और खुद यानी स्वयं से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 एक से विभाज्य होगा और स्वयं 2 से विभाज्य होगा। 3 एक से विभाज्य होगा और खुद 3 से विभाज्य होगा नहीं। तो जिसका केवल 2 अपवर्तक होगा, यानी जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हम कल आप लोगों को बताए थे। और आज है यौगिक संख्या बस उसी का मतलब जो है उल्टा कर देंगे कि मतलब जो एक और स्वयं के अलावा और दूसरी संख्या से कट जाए, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर्स, यौगिक संख्या मतलब जो यानी अभाज्य संख्या का उल्टा कर देना है, ठीक है ना। यानी कि जो एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे, यानी एक और स्वयं से विभाज्य हो, इसके अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाए, यानी कि 2 से अधिक अपवर्तक होगा, उसे यौगिक संख्याएं कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने एक और स्वयं को छोड़ करके और दूसरी तीसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। इस समय आपको बोर्ड पर समझाते हैं। देखिए, यौगिक संख्याएं इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर, अपने का मतलब स्वयं हो गया नहीं, एक और अपने को छोड़कर और दूसरी संख्या से विभाजित हो, है ना। माने एक और अपना से तो विभाजित हो ही रहा है और दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे यौगिक संख्याएं कहते हैं। अब इसको समझिए, जैसे 4 है तो जैसे 4 हो गया, देखिए 2 और 3 तो अभाज्य संख्या हो गया और 4 हो गया जो कि यौगिक संख्या हो गया। कैसे कि 4 में 1 से भी डिवाइड लगेगा, 1 से भी भागा लगेगा, 2 से भी भागा लगेगा और खुद 4 से भी भागा लगेगा। मैंने 1 से भी कटा और स्वयं से भी कटा और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कटा। एक और स्वयं को छोड़ करके भी तीसरी संख्या से और कोई संख्या से कट जाए, विभाज्य हो जाए, वो यौगिक संख्या हो गया। तो समझ में आ रहा है यौगिक संख्या। देखिए दूसरा एग्जाम्पल से 6 दिए, जैसे 6 हो गया यहाँ पे, तो 6 में 1 से भी भागा लगेगा, 6 से भी भागा लगेगा खुद और 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा नहीं। 6 में देखिए 1 से 6 कटता है कि नहीं कटता है, 2 से भी 6 कट जा रहा है, 3 से भी 6 कट जा रहा है और खुद 6 से भी 6 कट जा रहा है। तो यौगिक संख्या में क्या है कि 2 से अधिक अपवर्तक हो जा रहा है नहीं, मतलब एक और स्वयं को छोड़ करके ये दूसरी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो हो जाएगा यौगिक संख्या। यौगिक संख्या समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए असहभाज्य संख्याएं,
अब जो है यौगिक संख्या के बाद हम ये असहभाज्य संख्या को पढ़ेंगे। असहभाज्य संख्या, तो असहभाज्य संख्या वैसी संख्या है, मतलब वैसी दो प्राकृत संख्या है जिसका जो है महत्तम समापवर्तक, जिसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, है ना। दो प्राकृत संख्या या दो पूर्ण संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो, यानी दो प्राकृत संख्या लेंगे और उसका HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और महत्तम समापवर्तक एक आएगा तो वह हो जाएगा असहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर, देखिए बोर्ड पे भी लिख दिए, दो प्राकृत संख्याओं को असहभाज्य तब कहते हैं, देखिए, जबकि उन दोनों दिए गए संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF एक के बराबर होता है। जैसे 9 और 16, जैसे 9 और 16, 9 और 16 को जब आप HCF निकालेंगे तो एक आएगा, है ना। 3 और 7 का HCF निकालेंगे तो एक आएगा, तो यह हो जाएगा असहभाज्य संख्या। एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिसका HCF निकालने के बाद, मौसम निकालने के बाद एक आता हो, HCF एक आता हो, वो असहभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 9 और 16, 3 और 7, है ना। तो हम इसको बोर्ड पर HCF निकाल के भी बता दे रहे हैं। 9 से 16 में HCF करेंगे तो 9 इकाई 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, फिर ये 9 यहाँ आ जाएगा, 7 इकाई 7, 9 में से 7 घटेगा तो 2, फिर ये 7 यहाँ आ जाएगा भाज्य के रूप में, 2 से 7 में फिर डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो ये शेषफल हो गया, फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा भाज्य के रूप में, फिर एक का 2 बार पढ़ेंगे, टेबल 1 2 जा 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो HCF इधर वाला को बोला जाता है, जो भाजक होगा वो HCF हो जाएगा, लास्ट में कट जाता है, नहीं शेषफल जो है 0 बचेगा लास्ट में, और जो है ये जो भाजक है ना, जिससे भाग देते भाज्य में, वही लास्ट में यही हो जाएगा क्या, HCF। तो 9 और 16 का HCF कितना आया, 1 आया, है ना। HCF कितना आया, HCF कितना आया जी, 1 आया, तो यही हो गया असहभाज्य। ऐसी दो प्राकृत संख्या जिसका मौसा जो है महत्तम समापवर्तक 1 आता है, वह हो गया असहभाज्य संख्या। दूसरा एग्जांपल देखिए, 3 से 7 में HCF करते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 ज्यादा, 3 दूना 6 ठीक है, 3 दूना 6, 7 में 6 घटेगा तो 1, फिर ये 3 यहाँ आ गया, फिर ये 1 3 जा 3 कैंसिल, लास्ट में कट गया, तो ये जो भाजक होगा यही HCF होता है। तो कितना आया, HCF कितना आया जी, 1 आया, ठीक है। 3 7 का HCF 1, 9 16 का HCF 1, यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 आया, वही हो गया असहभाज्य संख्या। चलिए अब फिर हम आपको फिर दूसरा चीज बताते हैं। अब जो है असहभाज्य के बाद हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। यौगिक संख्या पढ़ लिए, असहभाज्य संख्या पढ़ ली, और पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या पहले सुन लीजिए ध्यान से। पूर्णांक संख्या जो होता है वह धनात्मक यानी पॉजिटिव यानी प्लस, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पूर्णांक संख्या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब वैसा पूर्ण संख्या जो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव भी चार्ज हो सकता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई पूछे कि बताओ पूर्णांक संख्या क्या है, तो उन्हें बोलेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी प्लस
प्लस ऐसे छुपा रहता है। जैसे 1 हम लोग क्या लिखते हैं, +1 तो नहीं लिखते हैं, +2 तो नहीं लिखते हैं, +3 तो नहीं लिखते हैं, लेकिन प्लस क्या हो रहा था उसमें छुपा रहता है। सीधा 1 का मतलब +1, 2 का मतलब +2, +3 का मतलब क्या हुआ, 3 हो गया। तो हम लोग +3 नहीं लिखते हैं, सीधा 3 लिखते हैं। कोई डिजिट में हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा 1 लिखते हैं, +1 नहीं लिखते हैं, 2 लिखते हैं, +2 नहीं लिखते। लेकिन प्लस उसमें छुपा रहता है। पॉजिटिव चार्ज जो है, प्लस जो है उसमें छुपा रहता है, धनात्मक उसको बोलते हैं, प्लस के चिन्ह को धनात्मक बोलते हैं। लेकिन अगर हमको ऋणात्मक लिखना होगा, जैसे -1 लिखना होगा तो वह -1 लिखाएगा। अगर -2 लिखना होगा तो -2 लिखा जाएगा, -3 लिखाएगा। यानी ऋणात्मक को लिखा जाता है लेकिन धनात्मक को नहीं लिखा जाता, धनात्मक जो है छुपा रहता है। तो उसी में आते हैं पूर्णांक संख्या में होगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया कि वैसे पूर्ण संख्या है ना, जिसका जो है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, धनात्मक हो। जैसे पूर्ण संख्या मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो उसमें +1, +2, +3 का मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक। यानी प्लस आप छोड़ दीजिए, सीधा 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, वो सब धनात्मक पूर्णांक हो गया। 4 लिखिए, धनात्मक पूर्णांक हो गया। यानी प्लस छुपा रहता है किसमें, धनात्मक पूर्णांक में। अब बोर्ड पे भी आपको देखिए वही चीज लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। इसको प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। तो पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस चिन्ह छुपा रहता है। यहाँ प्लस हम लोग नहीं देते हैं, ये छुपा हुआ रहता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं। जिसे लिखा नहीं जाता है, जिसे लिखा नहीं जाता, आप धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा तो +1, +2 मत लिखिएगा, सीधा 1, 2, 3 करके लिखेंगे, वही हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है रोज़ हम आपके लिए इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, मेहनत करेंगे, है ना। और आप मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।